has no solution, unique solution and infinite solution in the equation 2x plus 3y plus 5z is equal to 9, 7x plus 3y minus 2z is equal to 18, 2x plus 3y plus lambda equal to mu. In this equation, we have to find the value of lambda and mu such that, or we can say that what will be the value of lambda and mu when it is no solution, when it is unique solution and when it is infinite solution. So for all these solution we have to find the rank of the matrix A and C. So when we will find the rank A and C, then only we can say about the type of solution. So here we start the solution. The matrix form is Ax equal to B, and argument matrix C is equal to A oblique B. You can write the C is equal to 2, 3, 5 and 9, 7, 3, minus 2 and 8, 2, 3, lambda and mu. This is your argument matrix A oblique B. Now in the first column, इस एलिमेंट को छोड़ के यहाँ दोनों जगह जीरो करना है. For this we have to write the identity R2 tends to R2 minus R1. फिर R3 tends to R3 minus R1. What is the element? 7 and 2. 7 को यहाँ रख दो, 2 को यहाँ रख दो. ऊपर क्या है? 2 है. ये 2 यहाँ आ गया और ये 2 यहाँ आ गया. इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है. अब सी को वापस लिख लो. क्या आ गया? 2, 3, 5, 9. इसको करूँगा 0 आ जाएगा ही. अब ये देखिए 3 माइनस, यहाँ मैं लिख कर देता हूँ, 3 माइनस 7/2 डॉट 3 माइनस 7/2 R1 इक्वल टू 3. 3 2s are 6. 6 minus 21/2, that is minus 15/2. Minus 15/2. Similarly for the third number minus 2, ये आ गया minus 2 minus 7/2 और ये 5. 2 2s are 4, 7 5s are 35. 35 and 4, that is 39. वो अभी माइनस का 39/2. Next 8 minus 7/2 of 9. 8 2s are 16 minus 56/2. तो 7/2 into 9 आपके पास. तो 9 7s are 63. 63 आपके पास में. ये कितना हो गया? 7 और 6 13 और 47. वो भी 47/2. देखिए 7 5 6. ठीक है. नाउ 2 minus 2 0, 3 minus 3 0, and it is a lambda minus 5. It is lambda minus 5, and next it is mu minus 9. mu minus 9. ये कर दिया और ये बना दिया. Okay, so I have done. After this matrix, I have taken the 0 by the transformation. R2 tends to R2 minus 7/2 of R1 and R3 tends to R3 minus 2/2 of R1. उसको मैंने अप्लाई किया और ये आपके पास में यहाँ पर तैयार हो गया. अब क्या क्या तैयार है मेरे पास में? अब उसको तैयार करने के लिए मेरे पास 7/2 मैंने तैयार कर दिया और वो minus 15/2, minus 39/2 और एक minus 9/2. अब इसको थोड़ा एक बार चेक कर लेता हूँ, इसमें कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं आ रही है. 9 8 and mu. 9 8 and mu. इसके लिए 7/2. 8 minus 7/2 of 9. 8 2s are 16 minus 63. ठीक है.
ये आपके पास आ गया। नाउ इन द सेकेंड रो कह रहा हूँ, सेकेंड कॉलम, आप देखो ऑटोमेटिक ये 0 बन रहा है आपके पास में। इसका मतलब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसे सेकेंड में ऑटोमेटिक ये 0 बन रहा है, इसलिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं छोड़ दो आप। अब हम कंडीशन पर आएंगे। यहाँ पर लिख लिया आप लोगों ने? हैव यू रिटन दिस? हैव यू नो रिटन दिस? कर रहे हैं अभी। हाँ, इसको कर लो। उसके बाद मैं ऊपर क्वेश्चन को रब कर दूं मैं, ताकि आगे सोल्यूशन कर दूं। सर क्वेश्चन एक लिख बार लिया होगा तो मैं क्वेश्चन रब कर कैमरा देता डाउन भी हूँ। कर दो ताकि नीचे वाला देख सके। दिख रहा है? यस सर। ओके सर। ठीक है, आप देखिए मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में लिखा आई हैव टू फाइंड द रैंक। तो सबसे पहले रैंक के लिए मैं केस फर्स्ट में लिए लेमडा माइनस 5, लेमडा माइनस 5 मैं मान के चलता हूँ ये 0 नहीं है, और म्यू माइनस 9 भी 0 नहीं हुआ। द केस फर्स्ट, भाई तीन तरह का केस बनेगा। या तो दोनों 0 हो जाए, या दोनों नॉन इक्वल टू 0 हो जाए, या इन दोनों में से कोई एक 0 हो जाए, दूसरा नॉन 0 हो जाए। और वो कैसे हुआ देखिए आप। इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो गया lambda is not equal to 5 and mu is not equal to 9. So the rank of A is equal to 3, रैंक ए 3, और रैंक सी जो है वो भी 3, क्योंकि ये 0 नहीं हुआ, ये भी 0 नहीं हुआ। इसका रैंक 3 हो गया, क्योंकि नॉन जीरो रो, इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मतलब नॉन जीरो आ गया वो। और ये ऑलरेडी एक रैंक, दो रैंक, तीन रैंक इसका आ गया। सो रैंक ए इज इक्वल टू रैंक सी इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास हो गया यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और वहां पर मैंने आपको लेमडा नॉट इक्वल टू 5 और ये म्यू, क्योंकि उसने इन एवरी केसेस यू हैव टू फाइंड द लेमडा एंड म्यू। तो इन द यूनिक सॉल्यूशन लेमडा इज नॉट इक्वल टू 5 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 9। दिस वाज द फर्स्ट केस। नाउ इन द सेकंड केस, केस सेकंड, if lambda minus 5 is equal to 0 and mu minus 9 is equal to 0. So lambda is equal to 5 and mu is equal to 9. If this is equal to 0, then rank A is equal to 2, and if this is a 0, then rank C is equal to 2. So here rank A is equal to rank C is equal to 2, which is less than 3, that is numbers of variable. ठीक है, अगर ये ऐसा हो जाए, then what will say, then this is infinite solution. When the rank A will equal the, if both are equal, then lambda is equal to 5 and mu is equal to 9. In that case it will have a consistent and unique infinite solution. इसको हम consistent भी कह सकते हैं, consistent। ये भी क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट। ठीक है, नाउ केस 3, केस थर्ड, इफ lambda minus 5 is equal to 0 and mu minus 9 is not equal to 0. If lambda minus 5 is equal to 0 and mu minus 9 is not equal to 0, in that case lambda is equal to 5 and mu is not equal to 9.
So now the rank of A, this is equal to 3, this is equal to 0. 3 क्यों? 2. When this is equal to 0, then rank of A is equal to 2. When this is not equal to 0, then the rank C is equal to 3. So rank A is not equal to rank C. So it is no solution or it is inconsistent. और यूनिक सॉल्यूशन आपके पास में. So all the type of the equation solution I have explained here. Again, just look out. If lambda minus 5 is equal to 0, mu minus 9 is not equal to 0, then you have to see the rank. आप इससे रैंक निकालो. अगर ये 0 हो जाए, इसका मतलब इसकी रैंक हो जाए 2. अगर ये 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये इस पूरी रो में एक तो नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब उसकी रैंक हो गया 3. तो व्हेन द बोथ द रैंक्स आर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन. अब मैं इसी को डिफर कर देता हूं. मैं अगर मैं इसको कहोगे सर आपने इसको 0 किया और इसको नॉट इक्वल टू 0 किया, अगर इसको चेंज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो अगर मैं लैम्डा माइनस 5 को नॉट इक्वल टू 0 कर दूं और म्यू माइनस 9 को इक्वल टू 0 करूं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बता सकते हो? मैंने ऐसा क्यों इस्तेमाल नहीं किया इसको? Why I have not used the lambda minus 5 is not equal to 0 and mu minus 9 is equal to 0? मैंने उसे यूज क्यों नहीं किया? Anyone can explain me? Anyone can explain me why I have not used the lambda minus 5 is not equal to 0 and mu minus 9 is equal to 0? Even though it is a case, but why I have not used? Anyone can explain me? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि केस तो ये तीनों दोनों को मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, दोनों को नॉट इक्वल टू 0 किया, उसके बाद मैंने इसे नॉट इक्वल टू कर दिया, इसे इक्वल टू कर दिया मैंने, या इसको मैंने इक्वल किया और इसे नॉट इक्वल किया, लेकिन इसका रिवर्स नहीं ले रहा हूं मैं. रिवर्स क्यों नहीं ले रहा हूं मैं? क्या होगा रिवर्स लेने से? क्या हो जाएगा? एनीवन? नहीं? अभिनव मित्तल? हाँ बताओ अभिनव. अभिनव बताओ. अभिषेक, अजय कुमार, अक्षय सैनी, अमन पाठक, चंचल, दीक्षा, दीपक, दीपेंद्र. क्या बात है भाई, सबको सांप सूंघ गया है क्या? हेलो हेलो. आर यू हियरिंग मी? हेलो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर. सॉल्यूशन तो नो सॉल्यूशन ही आएगा, क्योंकि दोनों का जो रैंक्स होगा सर अलग अलग हो जाएगा. फिर से दोनों में क्या हो जाएगा? दोनों का रैंक तो सर डिफरेंट ही होगा सर. दोनों का रैंक डिफरेंट हो जाएगा? मतलब जो सर अभी है ना, जो ये थर्ड कंडीशन की है, सेम होगा. If lambda minus 5 is not equal to 0 and mu minus 9 is equal to 0, then it will no solution or any other type of solution? सर नो सॉल्यूशन ही आएगा सर, क्योंकि रैंक फिर डिफरेंट होगा दोनों का. दोनों का रैंक डिफरेंट होगा? देखो तो डिफरेंट हो रहा है क्या? चेक करो तो डिफरेंट है क्या? सिर्फ तीर चला देने से काम नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखो भी. और ये सारे स्टूडेंट्स क्या सब सो रहे हैं क्या? बाकी लोग कहाँ हैं? सर यूनिक होगा. क्या कह रहे हो? सर अगर अपन है ना एक ये पहले वाले को अगर है ना नॉट इक्वल टू 0 करेंगे तो इसकी रैंक होगी 3. ठीक है. जब म्यू माइनस 9 को 0 कर दूंगा तो? और म्यू माइनस 5 को 0 करोगे तो भी रैंक तो 3 रहेगी ना. वेरी गुड, बिल्कुल.
इसका मतलब दोनों केस में रैंक क्या हो गया 3 और थ्री रैंक 3 रहेगा। पहले निकाल चुका हूं आपको। यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। अब तो क्लियर हो गया। तो if this is not equal to 0 then the rank of A is equal to 3 and if this is equal to 0 again it the rank of C it will be 3। अगर दोनों की रैंक 3 है तो वो ऑलरेडी आप तो ऊपर कर चुके हो आप। इसका मतलब जब दोनों की रैंक सेम है इसका मतलब वो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, इसलिए मैंने इस केस को लिया नहीं है। ठीक है, और ये सारे लोग अब यहाँ पर जो है ना वो सो रहे हो, सो लेना, सोने के लिए मना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लो भी, जब तक लेक्चर चल रहा है थोड़ा सा इंतजार कर लो। ठीक है, ये तो था हमारे पास में टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये सारा मैंने बता दिया। नाउ आई विल डिस्कस ऑन द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। Now I will discuss on eigenvalue and eigenvector। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पर हम डिस्कस करेंगे। हाउ यू विल फाइंड द आइगन वैल्यू, उसके लिए हमें आपके पास में थोड़ा सा सिस्टम ये है, यहाँ पर हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। characteristic equation of a matrix. In the eigenvalue and eigenvector, we have to follow this one. And this A minus lambda I, the determinant that is equal to A11 minus lambda, A12 dash dash A1L, A21, A22 minus lambda dash dash A2L, A31, A32, A33 माइनस लैम्डा डैश डैश A3L, ये आपके पास में बन जाएगा। ठीक है, एंड इट इज इसका एक्सपेंशन जो है लैम्डा n प्लस P1 लैम्डा n माइनस 1 प्लस P2 लैम्डा n माइनस 2 डैश डैश प्लस Pn माइनस 1 लैम्डा प्लस Pl। A minus lambda I, the determinant should be equal to 0. So the lambda n plus P1 lambda n minus 1 plus P2 lambda n minus 2 dash dash, this should equal to 0. If I am talking about the characteristic equation, तो characteristic equation का मतलब हो गया A minus lambda I, short form तो यही हुआ, A minus lambda I का determinant, this is called the characteristic equation. So for finding the eigenvalue and the eigenvector, we have to use the characteristic equation A minus lambda I। अब कहोगे सर ये कैसे करेंगे? In the matrix, in the diagonal matrix, आप जो स्केलर, ये लैम्डा जो आपके पास है स्केलर, वो स्केलर कह रहा हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स में लैम्डा सब में से माइनस करोगे, देन यू हैव टू एक्सपेंड दैट डिटर्मिनेंट और उसको सॉल्व करना होगा, एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा और उस लैम्डा को निकाला जाता है। दिस इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू। आइगन वेक्टर हम बाद में, पहले आइगन वैल्यू देख लें। ठीक है, इसका एक ही पॉइंट आपके पास है A माइनस लैम्डा है। अब क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। हर एक आइगन वैल्यू पर एक उसका खुद का आइगन वेक्टर कहलाता है। सो इसमें लैम्डा इज अ आइगन वैल्यू, क्योंकि लैम्डा ही निकाला जाता है। हर एक डायगोनल एलिमेंट में आप लैम्डा माइनस करोगे, वही लैम्डा हमें निकालना होता है और वही आपका वैल्यू। हर एक आइगन वैल्यू पर अपना खुद का एक आइगन वेक्टर आपके पास आएगा। अब आइगन वेक्टर के लिए क्या है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर ये आपके पास आ जाएगा A माइनस का लैम्डा आई into x equal to 0. X is a variable, or we can say that Ax is equal to lambda x.
ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स आपके पास में। इस फॉर्मेट पे हमें चलना होगा, तो आप सवाल को सॉल्व कर लोगे। दिस इज कॉल्ड द आइगन वेक्टर। जो भी लैम्डा आप निकालोगे उसको पुट करोगे इनटू x इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में हमें निकालना होगा, देन इट इज कॉल्ड द आइगन वेक्टर। अब इस पर एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा आपके पास में। मैं इसको रन कर रहा हूँ, कुछ लिखा है कि नहीं आप लोगों ने? आइए क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 3. You have to find the characteristic equation of the matrix, then you have to find the eigen value and eigen vector. तीन चीज पूछा हुआ है। फर्स्ट वन, फाइंड characteristic equation, eigen value and eigen vector। ये तीनों निकालना है, दो और ये तीन। How you will find? First of all, characteristic equation of matrix A is A minus lambda I, determinant is equal to 0. So 8 minus lambda minus 6 2 minus 6 7 minus lambda minus 4 2 minus 4 3 minus lambda, that determinant it is equal to 0. Now expand, इसके expand कर दो तो 8 minus lambda ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया 7 minus lambda 3 minus lambda minus 16, पहला प्लस दूसरा माइनस, माइनस माइनस प्लस 6, ये आ गया आपके पास में माइनस 6 इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8 प्लस माइनस प्लस प्लस 2, ये आ जाएगा 24 माइनस 2 इंटू 7 माइनस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0। डायगोनल एलिमेंट में मैंने माइनस लैम्डा रख दिया, उसको एक्सपेंड कर दिया, आप सबको मल्टीप्लाई कर दो। आप पहले अंदर वाले को सॉल्व करो फिर बाहर वाले को करेंगे। 8 माइनस का लैम्डा, यह आ गया 7 3 21 प्लस का लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 माइनस का 10 लैम्डा माइनस 16 प्लस 6 ब्रैकेट माइनस 18 प्लस 6 लैम्डा प्लस 8 प्लस 2 24 minus 14 plus 2 lambda, this is equal to 0. So the determinant of this, इसका मैंने एक्सपेंड कर दिया, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, हाउ इट इज डिटर्मिनेंट, a माइनस लैम्डा आई, उसको एक्सपेंड कर दिया, सिर्फ मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनोमियल का फॉर्म बनाइए आप। तो मैं यहां से इसको हटा रहा हूं, क्या है ये 8 माइनस लैम्डा 8 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा 21 माइनस 16 दैट इज 5, 21 माइनस 16 दैट इज 5 प्लस 5, after that plus 6 into 6 lambda minus 10 6 lambda minus 10 plus 2 2 2 lambda plus का 10
that should equal to 0. 24 minus 14 that is plus 10. अब देखिए ये आ गया 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 80 लैम्डा प्लस 40 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 36 लैम्डा माइनस 60 प्लस 4 लैम्डा प्लस का 20 इज इक्वल टू 0. हाईएस्ट पावर क्या है? लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा क्यूब यहाँ आ गया लैम्डा स्क्वायर 10 एंड 8 18 प्लस का 18 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 4 और 36 40 80 में से 40 चला गया माइनस 40 और माइनस 5 माइनस 45 लैम्डा 20 और 40 60 से 60 कैंसिल आउट हो गया. ये मेरे पास में रह गया. इसका मतलब ये हो गया दिस इज इक्वल टू 0 और लैम्डा क्यूब माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 lambda is equal to 0. This is your characteristic equation. Now take the common lambda. Lambda square minus 18 lambda plus 45 equal to 0. Lambda 9 5s are 15. Lambda minus 3 and lambda minus 15 equal to 0. So lambda is equal to 0, 3 and 15. This is called eigenvalue. ये लैम्डा की वैल्यू है. ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में जो इक्वेशन बनाते हैं उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. लैम्डा की वैल्यू जो निकालते हैं उसको आइगन वैल्यू कहा जाता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ आ रहा है आप लोगों को समझ में? यस सर. आप लोग नोट भी कर रहे हो कि नहीं? सर कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको यहाँ तक लिख लो. अब 2 पॉइंट मैंने समझा दिया. सबसे पहले अपने पास में आया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0. सारे डायगोनल एलिमेंट में मैंने माइनस लैम्डा कर दिया. 3/3 का फॉर्म है, इसको एक्सपेंड कर दो, आपको आता है और इजीली आप एक्सपेंड करके इक्वेशन के फॉर्म बनाए. यहाँ पर मैंने माइनस से थ्रू आउट कैंसिल कर दिया. ये मेरे पास में आ गया लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर और प्लस का लैम्डा में. दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. नाउ टेकिंग द लैम्डा कॉमन बन गया ये, इसका फैक्टर ये, वैल्यू ये. दीज वैल्यू आर कॉल्ड द आइगन वैल्यू. आइगन वैल्यू मिल गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया. अब मैं बात करता हूँ कि इसकी वेक्टर की. तो वेक्टर को बात करने के लिए ये जो पार्ट है यहाँ पर, इस लैम्डा को हटाया. मैं यहाँ पर ले देता हूँ आइगन वेक्टर. आइगन वेक्टर किस पर? लैम्डा इज इक्वल टू 0 पर काम करना है. तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 पर जो काम करोगे आप, उसके लिए करने के लिए आपको चाहो तो x1 क्यों, हाँ आप डायरेक्ट सीधे जो है a माइनस का लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये इस फॉर्मेट में लेकर चलना है. a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स का मतलब यहाँ पर आ जाएगा ये x इक्वल टू 0. दिस x इक्वल टू 0. अब सबसे पहले आप यहाँ पर उस x की जगह पर भी चेंज कर सकते हैं. तो मैंने इसको हटा ही देता हूँ. रुको एक बार, इसको हटा ही देता हूँ. सबसे पहले आइगन वेक्टर a माइनस का लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0. ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स. सो फर्स्ट फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो आपके पास में आइगन वेक्टर क्या बन जाएगा?
जो मैट्रिक्स आपके पास था 8 माइनस का 0 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 0 माइनस 4 इट इज 2 माइनस 4 एंड 3 माइनस 0। ये आपके पास बन गया मैट्रिक्स के फॉर्म में a माइनस का लेमडा आई जो है ये a माइनस का लेमडा आई और साथ में x का मतलब हो गया x1 x2 और x3 इसे बंद कर दिया इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब इस 0 से यहाँ पर आ गया, क्या बन गया आपके पास में 8 6 माइनस 6 2 माइनस 6 7 एंड माइनस 4 2 माइनस 4 एंड 3। फिर ये आपके पास आ गया ये x1 x2 और x3 ये आ गया इक्वल टू 0 आपके पास में। यहाँ तक तो मैंने क्लियर कर दिया। अब वही सेम प्रोसीजर कोशिश ये करना है, दो तरीके सॉल्व करने के हैं, या तो डायरेक्ट इसको x1 x2 x3 के फॉर्म में लिख लो आप, फिर वहां से कोशिश में इसको और या इसको 0 बनाने की कोशिश करो आप। तो देखिए मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेता हूँ 8x1 माइनस 6 ऑफ x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0 माइनस 6 ऑफ x1 प्लस 7 ऑफ x2 माइनस 4 ऑफ x3 इक्वल टू 0 2 ऑफ x1 माइनस 4 ऑफ x2 प्लस 3 ऑफ x3 इज इक्वल टू 0। एक तरीका ये भी है, दूसरा ये है वही फर्स्ट एलिमेंट ये जो कॉलम है इसमें 2 0 कर दो, इसको 0 कर दो तो तब वैल्यू निकालेंगे, वो भी तरीका है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को ले लो आप, ये आ गया x1 दिस इज x2 एंड दिस इज x3, यहाँ पर ये माइनस लगता है x1 पहले दो इक्वेशन में ले रहा हूँ मैं, इसका आंसर माइनस 4 इंटू माइनस 6 दैट इज 24 माइनस 14। x2 में आ जाओ, x2 का मतलब हो गया 8 4 जा 32 प्लस 6 2 जा 12। फिर आ जाओ x3 में आ जाओ, x3 का मतलब ये हो गया 8 7 जा 56 प्लस माइनस 6 6 जा 36 क्योंकि 3 माइनस हो गया प्लस। फिर क्या आ गया x1 अपॉन ये 10 आ गया, x2 अपॉन माइनस का 22 आ गया, 22 और 23 22। फिर x3 ये आ गया आपके पास में 20 आपके पास में आ गया। ठीक है, अब उसको 2 से कर दो या आपके पास में 5 से कर दो, जो भी आपके पास में बन सकता है उसको आप बना दो और चेक करना। यही था क्या 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 x1 इसको छोड़ दिया तो 24 7 दूनी 14। ठीक है, 8 4 जा 32 और 6 2 जा 32 है। ये कोई बता भी नहीं रहा है तुम में से, ये 20 आ गया। इसका मतलब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, सब में से ये x1 अपॉन का 1 x2 अपॉन का 2 और x3 अपॉन का 2 है। तो वेक्टर जो है इसका कैपिटल x1 इक्वल टू x1 x2 और x3, इसको अगर k ले लोगे आप तो क्या बन जाएगा k 2k फिर 2k, या इसमें से k को बाहर ले लोगे 1 2 और 2, इसको कहते हैं फर्स्ट वेक्टर। इस पर लैम्डा इज इक्वल टू 0 पर, लैम्डा इज इक्वल टू 0 पर इसका जो वेक्टर जो निकला हुआ है वो आपके पास में k 1 2 2 निकला हुआ है। सिमिलरली अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप 2 को कॉमन लेकर 1/2 1 1, इसको बुक के अंदर में ये भी दे रखा है इन्होंने x1 इज इक्वल टू k बाई या k बाई 2, ये 1/2 1 1, ये भी ऐसा रहा हुआ है। ठीक है, तो उसको k बाई 2 का मतलब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सबको 2 से डिवाइड कर दिया तो ऑटोमेटिक आपके पास 1/2, ये और ये दोनों सेम चीज़ हो गया आपके पास में।
और k ऑटोमेटिक अपने आप आर्बिट्री कांस्टेंट है। सो एट लैम्डा इज इक्वल टू 0, अगर लैम्डा 0 आइगन वैल्यू है, देन x1 इज इक्वल टू आइगन वेक्टर जो है, आइदर यू कैन राइट दिस वन और दिस वन, जो भी आपको सही लगे वो लिख सकते हो आप। ये तो एक लैम्डा तो मैंने निकाल कर आइगन वेक्टर मैंने बता दिया। एक आइगन वेक्टर जो आप खुद निकालिए किस पर, लैम्डा इज इक्वल टू 3 पर। लैम्डा इज इक्वल टू 3 पर x2 क्या बना वो मुझे अब बता। एट लैम्डा इज इक्वल टू 3 व्हाट विल बी द आइगन वेक्टर। प्रोसीजर सेम है जो आपके पास में यहाँ था, इन सब में से -3 -3 -3 लिख लिया आपने। वही या तो इक्वेशन के फॉर्म में रखिए, दो इक्वेशन को इसके अंदर में सॉल्व कर दो, और जो वैल्यू आपके पास आता है वो पुट करके देखो क्या वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। जैसे मैंने लिखा है 1 2 2, तो 1 ये निकाला, 2 यहाँ निकाला मैंने, 2 तो 3 2 6 और 2 8 और 2 ये रहा, तो 8 -8 0, बैलेंस्ड हो गया सीधे। सिमिलरली you have to find at lambda is equal to 3, lambda 3 is the eigen value, you have to put क्या lambda, हाँ you have to put lambda is equal to 3 in a minus lambda I x equal to 0 में, वहाँ पर वैल्यू वो बताइए वैल्यू क्या आएगा इसका, ठीक है। फाइंड the eigen vector at lambda is equal to 3। आप लोग सुन रहे हो कि नहीं मेरी बात? हेलो, सर यस सर। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 पर वैल्यू निकालिए आप। लैम्डा इज इक्वल टू 3 पर आइगन वेक्टर क्या आएगा, जैसे मैंने x1 आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ये x1 1 2 2 हो गया या 1/2 1 1 हो गया, एक ही बात है आपके पास में। तो ऐसे ही जो है वह लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए निकलेगा। इसको निकाल के बताइए जो x2 क्या होगा आपके पास में। आपको बताना है लैम्डा इज इक्वल टू 3 पर x2 ये क्या निकलेगा, x1 x2 और x3, ये क्या आएगा आपका, ये बताना है। जल्दी बताना, लेट मत करना। सर x1 इक्वल टू -2। हेलो सर। x1 इक्वल टू, ठीक है, -2, x2 इक्वल टू उसके बाद -1, x2 इक्वल टू -1। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये निकला जो ये -1 और +2, -2 -1 और +2। -2 -1 और +2, ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। क्या नाम है तुम्हारा? संजय। बाकी लोग अपने कुछ किया नहीं क्या? बाकी लोगों को भी आने दो आंसर एक बार।
2 1 minus 2 2 1 minus 2, ये भी सही है, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, इसका मतलब आपने लैम्डा इज इक्वल टू 3 पर x2 जो है 2 1 minus 2 ये निकाला, और किसी ने ये भी कहा था -2 -1 और +2, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब सिमिलरली लैम्डा इज इक्वल टू 15 पर निकालो आप, जैसे आप लोगों ने लैम्डा इज इक्वल टू 3 पर निकाला हुआ है, सेम लैम्डा इज इक्वल टू 15 पर निकाल लो आप। लैम्डा इज इक्वल टू 15 पर निकाल लो आप लोग। हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 15 पर भी निकाल लो आप। सर 2 minus 2 1 ठीक है, गुड। दिस इज योर क्ले हैमिल्टन थ्योरम। इसका स्टेटमेंट, एवरी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its own characteristic equation, that is, if for a square matrix A of order n is A minus lambda I n, determinant is equal to -1 की पावर n lambda n plus a1 lambda n minus 1 a2 lambda n minus 2 dash dash is equal to 0 is the characteristic equation of matrix A. Then an plus small a1 a minus a की पावर n minus 1 plus a2 a की पावर n minus 2 dash dash is equal to 0. This is called the Clay-Hamilton theorem. इसको हम क्ले हैमिल्टन कहते हैं। थोड़ा सा समझा देता हूँ बस। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द मैट्रिक्स, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, क्ले हैमिल्टन थ्योरम। एवरी नॉन सिंगुलर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर? सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए दैट इज कॉल्ड सिंगुलर, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो नॉन सिंगुलर।
every non-singular square matrix satisfy its own characteristic equation. That is, if for a square matrix A of order n, जो भी आपके पास है मैट्रिक्स, whatever the matrix is given to you, in that matrix you have to find the characteristic equation which is called A minus lambda I. आपने A minus lambda I को आपने पुट कर दिया, जिसकी पॉलिनोमियल का फॉर्म ये बनेगा. उसको बनाने के बाद में सारे लैम्डा के फॉर्म में आपके पास इक्वेशन, लैम्डा के फॉर्म में एक इक्वेशन कह लो या पॉलिनोमियल बन जाएगा. इन प्लेस ऑफ द लैम्डा, लैम्डा की जगह पर, इन प्लेस ऑफ लैम्डा you have to put the capital A, and that capital A is called the matrix, and this is called the Clay Hamilton. In place of the lambda, जहाँ lambda आपने निकाल रखा है, lambda की जगह पर आप कैपिटल A पुट कर दीजिए, एंड ये जो कैपिटल A पुट करने के बाद में इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बन जाएगा a क्यूब आ जाएगा, a स्क्वायर आ गया, a3. a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? किसी भी मैट्रिक्स का क्यूब, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर. ये मैट्रिक्स, इस a से a स्क्वायर आप इजीली यू कैन फॉर्म, a स्क्वायर से a क्यूब आप इजीली फॉर्म कर सकते हो. तो ऑल द स्केलर नंबर यू हैव, सबका क्यूब, स्क्वायर और सिंपल मैट्रिक्स आपके पास है. देन ऐड ऑल द मैट्रिक्स, उसका रिजल्ट अगर वो जीरो बन जाए, इसका मतलब ये हो गया दिस इज कॉल्ड द क्ले हैमिल्टन. तो क्ले हैमिल्टन, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, एंड इन द इक्वेशन ऑफ द लैम्डा, in place of the lambda we have to put the capital A, that is called the Clay Hamilton. इसलिए उसको कहते हैं every non-singular square matrix satisfy its own characteristic equation. That is, if for the square matrix A of order n, ये बन जाएगा which is equal to 0 is a characteristic equation, then this will equal to 0. वो capital A कैसे आ गया? तो मैंने कहा in place of the lambda you have to put the capital A. कैपिटल ए है क्या? दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स गिवन आपके पास में. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन. चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ. मैंने इक्वेशन लिया, मैट्रिक्स A is equal to 1 0 2 1 0 2 0 2 1 and 2 0 3. ये मेरे पास में. I have to obtain the characteristic equation of the matrix. एक तो characteristic equation निकालना. After that I have to verify, इसको verify करना है, and inverse. उसके बाद में inverse भी निकालना आपके पास में. So what will the step? फर्स्ट स्टेप, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, 1 माइनस लैम्डा 0 2 0 2 माइनस लैम्डा 1 2 0 3 माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. ये आ गया 1 माइनस लैम्डा, क्रॉस कर दो, 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, क्रॉस 0 0 प्लस 2 0 माइनस 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. ये आ गया 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, फिनिश, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 आ जाएगा आपके पास में 4 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. क्रॉस कर दो, 2 माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर,
3 minus lambda minus 8 plus 4 lambda is equal to 0. 3 2s are 6 minus 9 lambda plus 3 lambda square माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 6 लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 8 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस लैम्डा क्यूब, ये आ गया माइनस लैम्डा क्यूब। व्हाट इज द स्क्वायर? 3 लैम्डा स्क्वायर। और कहीं कुछ है क्या? नहीं आपके पास में। इसका मतलब ये हो गया, 1 मिनट, 3 लैम्डा स्क्वायर, कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है? फोर नहीं आएगा सर, सेकंड इसी रो में 2 आएगा सर। क्यों? यस सर। 2 2 4, ये तो 4 ही आएगा। एक मिनट देख लो, तो 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस, मैंने इसको इंटू किया है तो 2 1 से 2 हो गया, माइनस लैम्डा माइनस 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर, 3 माइनस लैम्डा, 3 2 से 6 हो गया, 3 3 से 9 लैम्डा हो गया, 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 3 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर नहीं लिखा मैंने। तीन 6 टर्म आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, सही है, अब सही हो गया। इसका मतलब माइनस का लैम्डा क्यूब आ गया, 3 और 3 6, प्लस का 6 लैम्डा स्क्वायर आ गया। आफ्टर दैट लैम्डा देखो, 9 और 2 11, 11 में से 4 चला गया 7, वो भी माइनस का 7 लैम्डा। फिर उसके बाद -8 वहाँ है और 6 ये रहा, तो माइनस का 2 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लो आप, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 7 लैम्डा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ से लैम्डा की जगह पर ए पुट कर दोगे आप, ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 7a प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। यू हैव द ए आपको मालूम है, ए स्क्वायर निकाल दीजिए। आफ्टर फाइंडिंग द ए स्क्वायर फाइंड ए क्यूब, तीनों को पुट कर दोगे, समीशन 2 का मतलब हो गया, इसको 2i कहते हैं। और i का कांस्टेंट नंबर को ऐड नहीं करते जब तक उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इनटू नहीं करोगे आप। इफ द समीशन ऑफ ऑल दिस इज इक्वल टू 0, इसका अंदर वेरीफाई हो गया, तो इसलिए वो कहते हैं दिस इज कॉल्ड द क्ले हैमिल्टन, इसको क्ले हैमिल्टन कहते हैं। एंड फ्रॉम दिस पार्ट you have to find the value of lambda by the factor theorem. Factor theorem से क्या, you have to put the lambda is equal to 1 minus 1 2 minus 2 whatever, उसको 0 करो, फिर डिवाइड को, इसका फैक्टर निकालना आपको। तो एक फैक्टर मैं निकाल के दिखा देता हूँ, दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिक निकाल सकते हो। मैंने लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट किया, मैंने लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो 1 करने से 1 माइनस 6 प्लस का 7 प्लस का 2 नहीं निकलेगा। फिर मैंने -1 पुट किया, -1 आ गया, -6 आ गया, माइनस का 7 प्लस का 2, ये भी नहीं निकलेगा, लैम्डा -1 से भी नहीं आया, तो इसका मतलब इसको क्लोज कर दिया। अब मैं बात करता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू 2 पर, देखता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू 2 पर, कोशिश करके देख रहा हूँ क्या वेक्टर निकल सकता है, नहीं। तो ये 8 माइनस का 24 प्लस का 14 प्लस का 2 हो गया, 8 और 2 10, 10 और 14 24 प्लस 24 और माइनस 24 0 हो गया। तो लैम्डा -2 इज अ फैक्टर, लैम्डा -2 इक्वल टू 0। इस लैम्डा -2 से इसके अंदर डिवाइड करोगे, एक और आपके पास में क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल आ जाएगा,
उसको फिर स्प्लिट करो, वहां से वैल्यू आ जाएगा। मतलब फ्रॉम दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, जो कि आइगन निकल जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो इक्वेशन मैंने निकाल दिया, ये रहा इक्वेशन। वेरीफाई का मतलब इन प्लेस ऑफ लैम्डा आई हैव पुट द ये, इसका मतलब इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे जीरो आ गया, तो इसका मतलब वो प्रूफ हो गया। अब वो कहना चाह रहा है इनवर्स, हाउ यू विल फाइंड द इनवर्स। इनवर्स जो आपने पढ़ा वो नहीं, इनवर्स आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, एडजॉइंट ए अपॉन ए का मॉडुलस, वो काम नहीं कर रहा हूँ। इन सब में से आप क्या करोगे, ए से डिवाइड कर दो आप, ये जो लिखा हुआ है ए क्यू माइनस का 6a² प्लस का 7a प्लस का 2 इक्वल टू 0, डिवाइड बाई ए बोथ साइड, डिवाइड बाई ए बोथ साइड, then it becomes a² minus 6a plus 7i plus 2a inverse equal to 0। इस 2a इनवर्स को यहाँ रख लो आप, बाकी सबको उधर ले जाओ, -a² प्लस का 6a माइनस 7i, फिर a इनवर्स इज इक्वल टू 1/2, और a² आपने निकाल रखा होगा, a आपके पास में आई, 7i का मतलब हो गया 7,100,010,001, इसको 7 से इंटू कर देना। यू गॉट माई पॉइंट? हेलो, ये है आपको समझ में? चलो, तो ये इसमें 3 पार्ट आपके पास में है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास में है, वेरीफाई किया है, और उसके बाद इनवर्स। इनवर्स आपको यहाँ एडजॉइंट नहीं निकालना है, और उसका कोई हमें को फैक्टर और ये सब कुछ भी नहीं निकालना है। जो पॉलिनोमियल आपने तैयार किया हुआ है, इसमें पूरे दोनों तो LHS एंड RHS डिवाइड बाई ए से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा a² माइनस 6a प्लस 7i प्लस 2a इनवर्स इक्वल टू 0। a² आपने ऑलरेडी यू हैव कैलकुलेटेड, ए क्वेश्चन में दिया हुआ है, आई का मतलब सिंपल यूनिट मैट्रिक्स जो होता है वह, सबको पुट कर दो, सबको राइट हैंड साइड में ले जाओ, और 2 का मतलब उधर चला जाएगा 1/2, दैट इज कॉल्ड द ए इनवर्स। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? ये हमारा क्ले हैमिल्टन था, दिस वाज द लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और इस वीक में ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया अपने पास। देखा जाए, पहला चैप्टर मैट्रिक्स का ख़त्म हो गया। अगले नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, क्ले हैमिल्टन का हो गया, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पर हो गया, या एक रैंक और कैसे निकाला जाता है, और उस पर भी, सब पर मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके पैकअप हो जाएगा। मैट्रिक्स खत्म, फिर दूसरे में चलेंगे। ओके, शुड आई लीव हियर? शुड आई लीव हियर? सर बुक कौन सी रेफर करनी है? बुक्स जो अभी तो फिलहाल मैं जो ले रहा हूँ वो आशीर्वाद का है। अगर ऑनलाइन आपको सुमित ने दे रखा होगा मैटर, उसमें दिया होगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैंने आशीर्वाद का लिया हुआ है, डॉक्टर रितु अग्रवाल की है, अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं। और भी ऐसा नहीं है जो यही हमें प्रेफर करना है, जो भी आपको कहीं कोई भी मिल जाता है जिसमें मैट्रिक्स का पार्ट हो, मोर और लेस देखा जाए करीब करीब एक जैसा मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं जो रेफर कर रहा हूँ वो रितु अग्रवाल। तो मैंने आपको कल आपसे मैंने पूछा था, हाउ मेनी पेजेस आई हैव सेंड यू द PDF टिल 15 नंबर ना, मैंने 15 नंबर तक भेजा ना आपको, तो मैं उसके बाद जो है ना फिर मैं भेज देता हूँ मैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।